हेलो एनिमे लवर्स, सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स द लेजेंड ऑफ मुay थाई 9 सात्रा। मूवी की शुरुआत में हमें रामथेप राज्य के बारे में बताया जाता है, जहाँ के लोग मार्शल आर्ट की एक फॉर्म मुay थाई और एक जादुई पत्थर 9 सात्रा को अपना भगवान मानते थे। फिर एक दिन एक राक्षस देहायक्षा ने उन पर हमला कर दिया और उन सब की लड़ाई शुरू हो गई और सभी इंसानों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए और उस राक्षस ने शाही परिवार को कैद करके वो जादुई पत्थर भी ले लिया। फिर एक दिन वहाँ के लोग एक योगी यानी कि एक तांत्रिक को पकड़ कर लेकर आए और उसका यह कहना था कि आज ही के दिन उनके राज्य में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो मुay थाई और 9 सात्रा पत्थर की मदद से उस राक्षस को खत्म करके उनको आजाद कर देगा। फिर जब देहायक्षा यह सुनता है तो वो उस जगह के सभी मुay थाई स्कूल को खत्म कर देता है और उन सब बच्चों को जेल में बंद कर देता है जो आज के दिन पैदा हुए थे, और उन बच्चों में से एक रामथेप का युवराज भी था। अगले सीन में हम एक आदमी जिसका नाम जनरल पेन है उसको भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ राक्षस लगे थे। फिर हमें पता चलता है कि उसके पास एक छोटा बच्चा है और उसके साथ साथ वो जादुई पत्थर 9 सात्रा भी है जो वो महल से चुरा के ले आया था। फिर यहाँ पर पेन का दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन वहाँ और भी राक्षस आ जाते हैं, जिसमें से एक देहायक्षा का वफादार राक्षस ब्लैक जैगर भी था। फिर पेन और ब्लैक जैगर में उस पत्थर को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते हुए ये दोनों एक रस्सी के पुल पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उस पुल की रस्सी टूट जाती है। वहाँ पेन उस बच्चे और पत्थर के साथ नीचे नदी में गिर जाता है। नदी के बहाव के साथ बहकर पेन एक टापू पर पहुँचता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इन दोनों को लेकर अपने साथ चला जाता है और फिर अगला सीन बहुत साल के बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम ओट है। वो यहाँ पर अपने पिता पेन के साथ रहता है। उन सारे राक्षसों से छुपकर एक टापू पर जिसका नाम नोकेन है। राक्षसों से बचते बचाते पेन जब यहाँ पर पहुँचा था तो वो अपाहिज यानी कि पैरालाइज हो चुका था और उसकी इच्छा थी कि ओट मुay थाई की ट्रेनिंग करे, लेकिन ओट कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लेता था। फिर एक रात ओट को सपने में बहुत सारे राक्षस दिखाई देते हैं जो किसी को मार रहे होते हैं और ये बात वो पेन से पूछता है कि उसे ये सपने बार बार क्यों आते हैं। फिर पेन ओट को कहता है कि अब उसे सच्चाई जानने का वक्त आ गया है और फिर वो ओट को वो जादुई पत्थर 9 सात्रा दिखाता है जो कि वो महल से चुरा के लाया था, और इसी के साथ वो ओट को बताता है कि महल के एक खुफिया रास्ते से निकलकर वो एक गाँव तक पहुँचा था। उस गाँव में उसे ओट के माता पिता मिले थे जिन्होंने उसे ओट को संभालने के लिए दे दिया था और साथ ही उसकी भागने में मदद भी की थी, लेकिन इन सब के चलते तुम्हारे माता पिता मारे गए। फिर पेन ओट को एक पत्थर की मूर्ति देता है और बताता है कि जिन लोगों को वह सपने में बार बार मरते हुए देखता है वो और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता है, और मेरा मिशन था कि वो 9 सात्रा पत्थर को रामथेप के युवराज तक पहुंचाना, और तुम उसी रात को पैदा हुए थे। और पेन को उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि वो इस 9 सात्रा पत्थर को लेकर उस राक्षस को हरा देगा। इसी वजह से उसने उस बूढ़े आदमी से कहा था कि वोट को मुay थाई की ट्रेनिंग दे, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी मुay थाई का टीचर था। फिर वोट यह सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो खुद से वादा करता है कि वो अपने माता पिता के बलिदान को जाया नहीं जाने देगा। अब अगली सुबह से ही वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करने लगता है और उस बूढ़े टीचर से सीखते सीखते कुछ ही सालों में मुay थाई का एक बहुत अच्छा मास्टर बन जाता है। फिर एक दिन पेन को अपने एक दोस्त लोंग का संदेश मिलता है जो बहुत सालों से पेन को ढूंढ रहा था। उस संदेश में लिखा था कि लोंग उसे मिलने के लिए उस टापू के बीच पर आएगा। फिर जब ये दोनों मिलते हैं तो पेन उसे बताता है कि उसका मिशन क्या है, लेकिन लोंग उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार है। लोंग पेन से कहता है कि वो पत्थर उसे दे दे और वो उस पत्थर को रामथेप के युवराज तक पहुंचा देगा, लेकिन पेन उसे इस बात से मना कर देता है। अब रात को हम देखते हैं कि लोंग छुपकर बीच पे जाता है और वहाँ पे एक फ्लेयर छोड़ देता है। तभी ओट और वो बूढ़ा टीचर उसे देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोकते इससे पहले ही वो फ्लेयर छूट चुका था और वही फ्लेयर को देखते ही देहायक्षा के राक्षस इस तरफ आने के लिए निकल जाते हैं। अब वो बूढ़ा टीचर ओट से कहता है कि तुम अपने पिता के पास जाओ। जब ओट अपने पिता के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ राक्षस वहाँ हमला कर रहे हैं और ओट अपने पिता पेन को बचाकर वहाँ से निकलता है। यहाँ पर ओट, पेन और वो बूढ़ा आदमी मिलकर राक्षसों से लड़ने लगते हैं। वही लोंग बिल्कुल अकेला रह जाता है। फिर पेन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी ब्लैक जैगर भी वहाँ आ जाता है और फिर पेन को पता चल जाता है कि इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है और वो 9 सात्रा पत्थर ओट को देकर यहाँ से जाने को कहता है। ना चाहते हुए भी ओट को अपने पिता पेन की बात सुननी पड़ती है और वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ वो सारे राक्षस उस बूढ़े टीचर और पेन को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ हम ओट को देखते हैं जो यह सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा होता है और इसी गुस्से में वो जादुई पत्थर को दूर पानी में फेंक देता है। पर अचानक से उसको याद आता है कि कैसे उसके पिता की यह आखिरी उम्मीद थी और फिर वो उस पत्थर को लेता है और खुद को तैयार करता है ताकि वो ये जादुई पत्थर रामथेप के युवराज को सौंप सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देहायक्षा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि लोंग बिल्कुल खाली हाथ लौटा था। फिर वो गुस्से में लोंग को कहता है कि जाओ और
ओट से वो पत्थर लेकर आओ। जहाँ दूसरी तरफ ओट एक गाँव में जाकर लोगों से रामथेप जाने का रास्ता पूछ रहा था। इस मामले में ओट की कोई भी मदद नहीं कर पाता। अब यहाँ पर ओट को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो अपना बैग चेक करता है तो वो देखता है कि 9-7 पत्थर गायब है और फिर उसे पता चलता है कि एक बंदर उसको ले गया है और खाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ओट अब उस बंदर का पीछा करने लगता है और कोशिश करता है कि उसको पकड़ ले, लेकिन इससे पहले कि ओट उसको पकड़ता, एक लाल रंग का राक्षस आता है और उस बंदर को पकड़ कर ले जाता है और फिर वो राक्षस एक बड़े से जहाज पर चला जाता है। फिर ओट भी उसका पीछा करते हुए उस जहाज पर चढ़ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यह जहाज राक्षसों का है और वो सभी के सभी लुटेरे हैं। फिर जहाज के अंदर जाने पे पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की भी कैद है और तभी ओट को कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि वो लाल राक्षस और बंदर उस जादुई पत्थर के लिए लड़ रहे हैं। फिर ओट यह सब कुछ देखकर उस बंदर की मदद करने लगता है और तभी उसको पता चलता है कि वो लाल राक्षस और वो बंदर दोनों दोस्त है और उन दोनों ने मिलकर ओट को बेवकूफ बनाया था। और अब इतने में वहाँ पे बाकी सारे राक्षस भी आ जाते हैं और ये तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब सबके सब राक्षस इन तीनों को घेर लेते हैं और इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो कैद थी वो ऊपर आती है और एक सीटी बजाती है, जिसके बाद एक और जहाज वहाँ पर आ जाता है और वो जहाज इस लड़की का था और ये खुद भी एक लुटेरे थे और वो खुद भी इस जहाज पे अपने लोगों को बचाने के लिए आई थी। अब वो लोग उस जहाज पर जाते हैं और फिर राक्षसों से लड़ने लगते हैं। फिर एक राक्षस अपनी सेना को हारते हुए देखकर एक बहुत ही बड़े राक्षस को आजाद कर देता है। उस राक्षस के बाहर आते ही वहाँ के सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और ये तीनों भी वहाँ से निकलते हैं। अब ओट देखता है कि वो लड़की पीछे जहाज पर अकेली रह गई है और वो उसको बचाने के लिए वापिस जाता है। जब ओट उस राक्षस के सामने आता है तो उस बंदर के बैग में पड़ा हुआ वो पत्थर अचानक से चमकने लगता है। इस पत्थर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जो कि ओट के पास जाती है। अब इसके बाद ओट के हाथ पर एक कवच बन जाता है, जिसके बाद वो उस राक्षस को एक ही बार में हरा देता है। फिर राक्षस के मरते ही वो पत्थर ओट के हाथों से निकल जाता है और ओट भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद उस लड़की के सारे दोस्त इन दोनों को निकाल कर अपने जहाज पर लाते हैं और राक्षसों का जहाज भी तबाह हो जाता है। फिर राक्षसों के जहाज के पास ब्लैक जगर आता है, जहाँ पर एक तलवार के ऊपर एक निशान को देखकर वो समझ जाता है कि यह काम किसने किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की ओट को उस बंदर और लाल राक्षस के साथ कैद कर देती है। अब यहाँ पर ओट को उन दोनों के बारे में पता चलता है। वो बंदर बताता है कि वो वानर राज्य का युवराज था और देहायक्षा ने उसके राज्य को तबाह कर दिया और अब वो बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ वो लाल राक्षस उसे बताता है कि उसका नाम मराठा है और वो अपने राक्षस राज्य का जनरल था। फिर एक इंसानी लड़की से प्यार करने की वजह से उसके लोगों ने उसे अपने क्लैन से निकाल दिया था और अब वो उस लड़की को देहायक्षा की कैद से छुड़ाना चाहता है। यहाँ पर मराठा ओट को बताता है कि यह 9-7 पत्थर क्या है जो कि लोहे से बना है और यह उस इंसान को अपनी शक्तियाँ देता है जिसमें गुण, बहादुरी, बलिदान जैसे 9 गुण होंगे। यहाँ पर बंदर बताता है कि उसे और मराठा को लगता है कि वो इस 9-7 पत्थर की मदद से अपना मिशन पूरा कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की इनकी बातें सुन रही थी। अब यहाँ पर वो सामने आती है और बताती है कि उसका नाम जाइलेन है और वो 9-7 पत्थर अब उसके पास है। साथ ही वो बताती है कि कैसे देहायक्षा ने उसके भाई को कैद कर लिया था और उनके जहाज को तबाह कर दिया था। फिर जाइलेन उसे बताती है कि वो कैसे 9-7 पत्थर के बदले में अपने भाई को छुड़ाना चाहती है, लेकिन मराठा उसे बताता है कि कोई भी राक्षस ऐसे सौदा नहीं करता और इस तरह से वो अपनी और अपने भाई की जान को खतरे में डाल रही है। जाइलेन ये सारी बातें समझ जाती है और इसके बाद इन तीनों को छोड़ देती है, लेकिन इसके बदले में वो इन तीनों से मदद मांगती है। अब दूसरी तरफ देहायक्षा अपने योगी के साथ मिलकर शाही युवराज को ढूंढने लगता है और उसको युवराज का पता भी चल जाता है। फिर देहायक्षा उसको मारने के बारे में एक षड्यंत्र बनाता है तो उसका योगी कहता है कि 3 दिन के बाद वही तारीख है जिस दिन वो पैदा हुआ था और अगर उस दिन उस युवराज को मारा जाए तो देहायक्षा की ताकत और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक जगर को जाइलेन के बारे में पता चल जाता है और उसके जहाज पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई में ब्लैक जगर का मास्क टूट जाता है और ओट को पता चलता है कि यह वही राक्षस है जिसने उसके माता पिता को मारा था। इससे पहले कि ओट कुछ करता, जाइलेन से जहाज बेकाबू हो जाता है और फिर वो लोग एक खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक जगर बताता है कि यह वही खाड़ी है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, लेकिन इंसानों ने इस जगह को तबाह कर दिया था। इन सब के बाद ब्लैक जगर को यहाँ से जाना पड़ा था। अब हम देखते हैं कि 9-7 पत्थर फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ओट फिर से शक्तिशाली हो जाता है। वही ब्लैक जगर ओट के इस रूप को और नहीं झेल सकता था और वो बहुत बुरे तरीके से मार खाता है। उसके बाद वो ओट से कहता है कि मुझे मार दो, मैं एक योद्धा की मौत मरना चाहता हूँ, लेकिन ओट उसे नहीं मारता और कहता है कि अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करना। इसके बाद ब्लैक जगर ओट को कहता है कि देहायक्षा 3 दिनों के बाद शाही युवराज को मारने वाला है। इसके बाद ओट एक प्लान बनाता है कि वो उसी खुफिया
सुरंग से जाएंगे जहाँ से उसे उसके माता पिता ने भेजा था। वहीं से वो लोग उस जगह पर पहुँचेंगे। अब ये लोग बहुत ही मुश्किलों से गुजरते हुए उस गाँव तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद ओट पेन के बताए हुए रास्ते पर चलकर देहा यक्ष के महल तक पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि आज वही तारीख है जिस दिन देहा यक्ष उस शाही युवराज को मारने वाला है और यहाँ का जेल नीचे सुरंगों में होता है। यहाँ पर हमें वो लुटेरा राक्षस भी नजर आता है। यहाँ पर मराठा ओट और जायलन को कैदी बनाकर इनके पास लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर लोंग भी मौजूद होता है और वो ओट को देखकर थोड़ा पहचान जाता है। जब ओट को लगता है कि उसका भांडा फूट जाएगा तो यहाँ पर यह सब लोग मिलकर उन राक्षसों से लड़ने लगते हैं। इनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और इसके बाद ओट उस शाही युवराज को बचा लेता है। इसके बाद ओट उस युवराज को अपना सारा प्लान बताता है और वो जादुई पत्थर भी उसके हाथ में देता है। अब यहाँ पर वो योगी कुछ अजीब से मंत्र पढ़ता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे राक्षसों में बदल गए। दरअसल ये देहा यक्ष का षड्यंत्र था। यहाँ पर बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो देहा यक्ष पे हमला कर देता है, लेकिन देहा यक्ष उसे पकड़ लेता है और अब बंदर मराठा को मदद के लिए बुलाता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि मराठा देहा यक्ष का छोटा भाई है। इसके बाद देहा यक्ष इन सब लोगों को पकड़ लेता है और वो पत्थर आग में फेंक देता है ताकि वो नष्ट हो जाए। यहाँ पर वो मराठा की प्रेमिका को सामने लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने अपने सारे दोस्तों को नहीं मारा तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। अब यहाँ पे मराठा बहुत ही खामोश था और कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद देहा यक्ष उस लड़की को मार देता है। अब यहाँ पर मराठा बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और फिर वो देहा यक्ष से लड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच ओट जंजीरों में बंधे होने के बावजूद 917 पत्थर की ओर बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पर ब्लैक जैगर आता है जो कि ओट को आजाद कर देता है ताकि वो 917 पत्थर तक पहुँच सके। जब देहा यक्ष यह देखता है कि ब्लैक जैगर ने उसे धोखा दिया तो वो उसे कहता है कि इन लोगों के साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब ओट के पास 917 पत्थर आ जाता है और तभी देहा यक्ष भी उसके सामने आ जाता है। अब देहा यक्ष के एक ही वार से ओट वहीं पर गिर जाता है और 917 पत्थर भी टूट जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वो योगी आता है और देखता है कि खुले आसमान में 9 स्टार्स चमक रहे हैं और उसको वही सब चीजें याद आती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 917 पत्थर के टूटे हुए टुकड़े अचानक से चमकने लगते हैं और वो ओट के शरीर को हवा में उठा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओट ही वही इंसान है जो देहा यक्ष को मारेगा, ना कि कोई शाही युवराज मारेगा। अब 917 पत्थर की वजह से ओट एक बार फिर खड़ा होता है और अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। अब यहाँ पर ओट और देहा यक्ष आपस में लड़ते हैं, जहाँ पर देहा यक्ष अपनी शक्ति से एक हथियार बनाता है। मराठा ओट को कहता है कि इस हथियार से बचकर रहना, लेकिन तब तक वो वार कर चुका था। लेकिन इससे ओट को तो कुछ नहीं हुआ पर बाकी बहुत से राक्षस जख्मी हो गए। अब देहा यक्ष दोबारा से हमला करता है, लेकिन इस बार ओट का हमला ज्यादा भारी था। वो अपने एक ही वार से देहा यक्ष को महल के बाहर फेंक देता है। अब जब देहा यक्ष उठता है तो वो खुद को और बड़ा कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खौफनाक बन जाता है। अब यहाँ पर फिर से लड़ाई शुरू होती है और यहाँ पर ओट अपने बताए हुए सारे मुay थाई रूल्स को उपयोग करते हुए एक बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ता है और आखिर में वो देहा यक्ष को मार देता है। इसके बाद एक बहुत ही चमकती हुई रोशनी निकलती है जिससे सारे गाँव वालों को पता चल जाता है कि देहा यक्ष मर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मराठा को सारे राक्षसों का राजा बना दिया जाता है और बंदर का राज्य भी ठीक कर दिया गया है और जायलैंड भी अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। ओट कुछ साल वहाँ पर मुay थाई सिखाता है पर अंत में सुकून पाने के लिए वो वापिस उस टापू पर चला जाता है जहाँ पे वो अपने पिता पेन के साथ रहता था। अंत में हम देखते हैं कि जायलैंड ओट से मिलने के लिए वहाँ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर तुम लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, थैंक यू।